हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशियर। मैं हूं सुशांत। हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है एजिंग या वृद्धा होना या बूढ़ा होना। ठीक है, तो जो एजिंग है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, एजिंग या बूढ़ा होना ये एक प्रोसेस है, कोई एक एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि एक ह्यूमन की लाइफ है, मान लीजिए 0 जब से वो पैदा हुआ से लेकर 100 तक है। तो कोई एक पॉइंट अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए 60 इयर्स, तो जब वो आदमी 0 पैदा हुआ 60 इयर्स का जिस दिन होगा 60 साल का, उस दिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अब बूढ़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पे आके बूढ़ा नहीं होता है, एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, जो एजिंग है वो एक लंबी प्रोसेस है। एंड पॉइंट क्या है? डेथ। एंड पॉइंट क्या है? डेथ। तो बर्थ से लेकर डेथ तक लाइफ स्पैन। ठीक है, बर्थ से जब आदमी पैदा होता है से लेकर डेथ तक उसे कहा जाता है उसकी आयु या लाइफ स्पैन, कितने साल वो जिया। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि एजिंग कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी पर्सन का बर्थ हुआ, ठीक है, बर्थ या जन्म हुआ। जन्म से आप मान लीजिए 12 या 14 साल तक, 12 या 14 साल, इस तक हम बच्चे को क्या बोलते हैं? चाइल्ड। चाइल्ड बोलते हैं। इस टर्म में वो बच्चा कहलाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में चाइल्ड बोलते हैं। अब 12 या 14 साल में आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी और चाइल्ड जब प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं? यंग, जवान, यंग। ठीक है, यंग कहते हैं। अब 12 से 14 साल के बाद के बच्चों को यंग कहा जाता है। ठीक है, जवान। अब यंग के बाद आप आइए 25 तक में, 25 एज, 25 से 28 या 30। ठीक है, तब तक हम कहते हैं यंग है। उसके बाद ये हो जाता है एडल्ट या वयस्क, एडल्ट। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति ये जो नंबर है वो बदल सकता है, 2 से 3 साल ऊपर नीचे। पर एक नॉर्मल अगर डेटा लेके चलें तो जो 25 से 28, 25 से 28 के बाद वाले जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, वो एडल्ट कहलाते हैं। अब ये है एडल्ट हो गए, वयस्क। इसके बाद जब बॉडी आपकी फुल अपने कैपेसिटी के अनुसार पूरी ग्रो कर चुकी है, ठीक है, उसके बाद ऑनसेट होता है, चालू क्या होता है? एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस चालू होता है, शुरुआत होता है धीरे धीरे, धीमे धीमे करके सिम्टम्स, जो लक्षण हैं बुढ़ापे के, वो बढ़ने लगते हैं या ज्यादा आसानी से दिखने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे करके एंड पॉइंट कहां जाता है आदमी? डेथ। तो जो एडल्ट से डेथ तक है ये है क्या? एजिंग। आप एक एडल्ट हैं, वयस्क हैं, मान लीजिए 35 36 ऐसे एज के हैं। उसके बाद जब आपकी बॉडी अब क्या होगी? अब जो भी फंक्शन है बॉडी की, जो भी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कमजोर होने लगेगी, जो कि लक्षण है किसके? बूढ़े होने के, एजिंग के। बॉडी की संरचना कमजोर होने लगेगी। बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म करता है, चलना, ठीक है, दौड़ना या और भी सिंपल फंक्शन, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब में भी प्रॉब्लम आने लगती है। और डिजीजेस, बीमारियां, कई बीमारियां भी आने लगती हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे आज बुढ़ापे के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे कि कारण क्या है। पहला जो कारण है, तो इसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। तो पहले भाग में हम पढ़ेंगे, पहले पार्ट में, इंटरनल, जो शरीर के अंदर से, हमारा शरीर ही खुद को बूढ़ा करता है। ठीक है, तो वो कारण क्या है? 2-3 कारण वो देखेंगे। और एक्सटर्नल, बाहरी कारण क्या है? बाहर से, वातावरण से, इन्वायरमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है जिससे हम बूढ़े होते हैं। तो जो पहला हम देखेंगे इंटरनल है, वो है खुद सेल। कैसे?
हमें पता है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित है वो किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का, सेल या कोशिका, ठीक है, कोशिका का बना हुआ है, सेल का, ठीक है। लाखों करोड़ों सेल्स हैं। सेल्स में एक होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कौन? डीएनए। अगर आपको डीएनए के बारे में और डीप नॉलेज चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए, तो हमारे ही चैनल पर हमने अभी हाल ही में एक सीरीज चालू की है जिसका टॉपिक है डीएनए, और उसमें हमने अभी पहला वीडियो ही डाला है डीएनए का इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं डीएनए के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर जैसे इसके बारे में, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा सकते हैं। जैसे ही डीएनए के बारे में हम और वीडियो डालेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो डीएनए है, सेल के अंदर है डीएनए। अब हम ये जानते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो मतलब मां के गर्भ में थे तो एक सेल के थे, ठीक है, एक सेल की एक खासियत होती है कि वो डिवाइड करती है, सेल का विभाजन होता है। कैसे? एक सेल, मान लीजिए सबसे पहले हर जीवित प्राणी अपना जीवन का शुरुआत जो करता है वो एक सेल से करता है, सिंगल सेल से। ये पहला सेल है, ये पहला सेल। अब इसमें एक खासियत है विभाजन की या डिवीजन की। तो ये एक से कितने सेल होगा? 2। एक से कितना बन जाएगा? 2। और ये दोनों एक जैसे ही होंगे, सिमिलर, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो जो ये सेल है इसके अंदर भी डीएनए होगा। मान लीजिए इस सेल के अंदर डीएनए है एक, तो क्या होगा? ये डीएनए पहले 2 डीएनए में होगा, इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2। ये एक डीएनए था, अब ये 1 से हो जाएगा 2। किसमें? इस सेल में, पहले सेल में 1 से 2। अब जब ये सेल की बाउंड्री है, ये देख रहे हैं बाहरी बाउंड्री, जब ये डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी। कैसे? जैसे ये एक सेल है, इससे ये एक सेल ऐसे, और फिर ये दोनों ऐसे अलग हो जाएंगे। साथ ही साथ डीएनए भी अंदर 1 से 2 हो गया। अब एक डीएनए इस सेल में चल जाएगा और एक डीएनए इस सेल में चल जाएगा। समझ में आया? तो ये डीएनए क्या है? डबल होके सेल में चल जा रहा है। ऐसे ही ये सेल डिवाइड करेगी, ये सेल डिवाइड करेगी, और पूरा एक व्यक्ति, ह्यूमन बन जाएगा, ठीक है। जन्म के समय जो भी जितने भी सेल थी वो एकदम नई है, ठीक है, उनमें विभाजन करने की क्षमता है। जन्म के बाद, जैसे ही जन्म होता है उसके बाद शरीर में नए सेल्स की नंबर ज्यादा होते हैं और विभाजन करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, ग्रो करता है, तो एक उम्र के बाद जब आदमी अडल्ट बन जाता है, जैसे मैंने सबसे पहले समझाया था फ्लो चार्ट में, आदमी अडल्ट बन गया। अडल्ट उसे तब कहते हैं जब नंबर ऑफ, जो कि विभाजन करने की क्षमता है सेल की, ठीक है, वो लगभग खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। कुछ रह जाती है रिपेयर करने के लिए, बॉडी को लगभग खत्म हो जाती है। उसके बाद बहुत कम ही विभाजन होता है और पुराने सेल्स का नंबर बढ़ता है। विभाजन कम हुआ मतलब नए सेल का नंबर कम हो रहा है और पुराने सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। नए सेल्स का नंबर कम होगा तो आदमी वृद्धावस्था की तरफ जाता है या एजिंग चालू हो जाती है। जैसे जैसे नए सेल्स का नंबर कम होने लगता है तो वृद्धावस्था आने लगती है, एजिंग शुरू होने लगती है। तो यहां डीएनए 1 से 2 हुआ, 1 से 2, और ये दोनों में बढ़ गया, ऐसे फिर ये 1 से 2 बढ़ गया, ऐसे चलते रहता है। जब ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कम होगी तब वृद्धावस्था आने लगती है, ठीक है, जो कि एडल्ट होने के बाद शुरू होता है। अब एक बात यहां पर और, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है उससे पहले ये धागा होता है, बहुत लंबा धागा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। लेकिन जब सेल विभाजन सेल का होता है तब ये जो लंबा धागा है वो मोटा बन जाता है, ठीक है, सिकुड़ कर मोटा हो जाता है। और इसका जो एंड पार्ट है, आखिर का छोर है,
उसे कहा जाता है टीलोमियर। क्या कहा जाता है? टीलोमियर, आखिर का छोर। जब विभाजन होने से पहले डीएनए पहले एक धागे की जैसा था, छोटा होके कंडेंस होके मोटा हो गया, और उसका जो आखिर का छोर है उसे क्या कहा जाता है? टीलोमियर। अब ये टीलोमियर विभाजन के समय, जैसे ह्यूमंस में ये जो है ऐसे 26 बनते हैं एक सेल में, एक कोशिका में ऐसे डीएनए ऐसे कंडेंस होकर 26 डीएनए बनते हैं, जैसे 1 2 3। अब ये टीलोमियर क्या करता है? एक दूसरे गुणसूत्र से, इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र, एक दूसरे गुणसूत्र को जोड़ने से, क्रोमोसोम को जोड़ने से रोकता है टीलोमियर। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है ये टीलोमियर गायब होने लगता है। ठीक है, एक एज ऐसे आएगी जब ये टीलोमियर पूरा गायब हो जाएगा। जब ये टीलोमियर पूरा ही गायब हो जाएगा तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, या ये समझिए ये डीएनए और ये डीएनए जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों डीएनए जुड़ जाएंगे तो सेल का डिवीजन रुक जाएगा। समझिए, डीएनए धागा था, ये बना मोटा होकर, ऐसे 26 और बने ह्यूमंस में, 23 और बने, 23 और बने। और क्या हुआ? टीलोमियर है इनमें, जब तक सेल टीलोमियर रहेगा तब तक तो सेल डिवाइड करते रहेगी, विभाजन होते रहेगा। पर जैसे टीलोमियर खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? जैसे जैसे एज बढ़ेगी कुछ समय के बाद टीलोमियर खत्म हो जाएगा। टीलोमियर जैसे ही खत्म होगा तो डीएनए जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो विभाजन की प्रक्रिया, डिवीजन का प्रोसेस रुक जाएगा। डिवीजन का प्रोसेस रुका, अब क्या होगा? नए सेल्स बनना बंद, डिवीजन बंद मतलब नए सेल्स बनना बंद, और धीरे धीरे पुराने सेल्स का नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे पुराने सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो एजिंग होने लगेगी। ये है एक कारण जो कि डीएनए के बारे में है। और कोई कारण? तो हमारे शरीर में एक अंग है जिसे कहते हैं थाइमस। थाइमस ये कहां प्रेजेंट होता है? थाइमस ग्लैंड, ये चेस्ट में, यहां सेंटर पर, बॉडी में चेस्ट में सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे, और ये क्या करता है? ये ऐसे सेल्स बनाता है जो कि इम्यूनिटी दें, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसे सेल्स बनाता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता दें। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे ये साइज में छोटा होते जाता है, और एडल्ट आते आते या 25 से 28 साल ये उम्र आते आते ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब ये खत्म हो जाता है, इसका काम क्या है? इम्यूनिटी देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये खत्म हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो डिजीजेस आने लगती हैं और एजिंग स्टार्ट हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो डिजीजेस आने लगते हैं। ठीक है, ये दो मुख्य कारण है एजिंग का, बुढ़ापे का। अब लक्षण क्या है? तो बुढ़ापे के लक्षण, पहले मैंने बताया कि डीएनए सेल का विभाजन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डीएनए के जो एंड पार्ट हैं, आखिर के छोर हैं, टीलोमियर, वो जुड़ जा रहे हैं और विभाजन नहीं हो पा रहा है। नए सेल्स का नंबर कम हो रहा है और पुराने सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो एजिंग आ रही है। और थाइमस ग्लैंड नहीं है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में नहीं है। अब लक्षण है बाल सफेद होना, बाल सफेद हो जाते हैं, हेयर टर्न्स व्हाइट। ठीक है, व्हाइट। रिंकल्स आ जाते हैं शरीर पे, झुर्रियां, रिंकल्स, इनके बारे में देख लेते हैं। बाल सफेद क्यों होते हैं? हमारे शरीर में, स्किन में, त्वचा पर सेल्स होती हैं, सेल्स जिन्हें कहा जाता है पिगमेंट सेल्स। ये सेल्स में ये रंग के लिए है, शरीर के रंग के लिए। तो पिगमेंट सेल्स में रंग देता है मेलानिन, एक रसायन होता है, वो होता है मेलानिन, वही रंग देता है त्वचा को। बाल को भी काला रंग यही देता है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, वृद्धावस्था जब आने लगती है, तो ये सेल्स मर जाते हैं। ये सेल्स मर जाते हैं तो ये पिगमेंट भी नहीं रहता। जब ये पिगमेंट भी नहीं रहता तो बाल सफेद होने लगते हैं। ठीक है, मेलानिन न होने के कारण।
रिंकल्स क्यों पड़ते हैं? रिंकल्स इसलिए पड़ते हैं कि त्वचा में मांसपेशियां मौजूद हैं, ठीक है, पाइलो इरेक्टर उन्हें कहते हैं। तो जो त्वचा में मांसपेशियां मौजूद हैं, जब आदमी जवान है तो वो अच्छे से काम कर रही हैं, और जब आपका मस्तिष्क सिग्नल भेजता है तो वो सिकुड़ती हैं, जिससे अलग अलग एक्सप्रेशन बनते हैं, ठीक है, भाव चेहरे पर आते हैं। कैसे? मस्तिष्क सिग्नल भेजता है, केमिकल सिग्नल भेजता है, तब अलग अलग भाव आते हैं। बुढ़ापे में क्या होता है कि जो सिकुड़न है मांसपेशियों का वो अपने आप होता है, ठीक है, अपने आप उनका सिकुड़न होता है, और सिकुड़ने से झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स। सिकुड़ने से क्या है? मांसपेशियों के सिकुड़ने से झुर्री, सिर्फ फेस पे ही नहीं, बॉडी के और भी पार्ट पे, पर मेनली हम फेस की बात करेंगे, तो उसमें झुर्रियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका एक इलाज है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो आजकल बहुत फेमस भी है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स क्या है? एक तरह का जहर है, पॉइजन या टॉक्सिन, पॉइजन या टॉक्सिन। ये बैक्टीरिया से निकाला जाता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिनम, जिससे फूड पॉइजनिंग होता है। अगर वो बैक्टीरिया आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह पहुंच गया तो कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है, पर उसका एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट, उसको लेकर क्या किया जाता है, इंजेक्शन से जहां पर भी रिंकल्स है उसके आसपास के एरिया में इंजेक्ट किया जाता है बोटॉक्स। तो बोटॉक्स क्या करता है? ब्रेन से आने वाले सिग्नल, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, ठीक है, तो वो सिग्नल को रोक देता है। अब वो सिग्नल को रोकेगा तो मांसपेशियां सिकुड़ेंगी नहीं, और सिकुड़ेंगे नहीं तो रिंकल्स होंगे नहीं। तो इससे रिंकल्स नहीं होते हैं। किससे? बोटॉक्स ट्रीटमेंट से। कैसे? ये क्या करता है? मस्तिष्क से, ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स को रोक देता है, वो सिग्नल्स जो कि मांसपेशियों में सिकुड़न करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो रोक देता है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है और रिंकल्स नहीं आते हैं। तो ये हो गया आपका बोटॉक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक बात ये है, देखिए, एजिंग मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस है। जैसे 25-30 साल समझ लिए, 25 से 30 या 28, हम ले थोड़ा बड़ा गैप लेते हैं, 25 से 30 साल। तो ये जो 25 से 30 साल उम्र है, यहाँ पे जब आदमी इस एज रेंज में पहुंचता है तो उसकी अब हाइट ग्रोथ करना बंद कर देती है। मतलब हाइट ग्रोथ करना बंद कर देती है, इससे मतलब है कि बोन का इलोंगेशन, बोन लंबे नहीं हो पाते हैं, रुक जाता है। जो खून बनता है शरीर में, इस एज ग्रुप से पहले, इस वर्ग से पहले बॉडी के हर बोन से बनता है। खून हड्डियों में बनता है, बोन मैरो हड्डियों में होता है, उसमें बनता है खून। और 25 साल से पहले शरीर की हर बोन मैरो से खून बनता है। पर जब 25 साल तक एज, लगभग 25 से 30 साल तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, तब उसके बाद ब्लड सिर्फ शॉर्ट बोन्स में या फ्लैट बोन्स में बनता है। जैसे कि आपके स्कल, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं जो फ्लैट है, चपटी है, आपके हाथ में आपकी कलाइयों की जो हड्डियां हैं जो चपटी हैं, उनमें सिर्फ बनता है खून, ठीक है। तो खून की कमी भी एक तरह से, पहले पूरे बॉडी में हर बोन खून बना रहा था, और उसके बाद सिर्फ कुछ फ्लैट बोन्स ही खून बना रहे हैं, तो बाकी बोन्स के आसपास भी खून की कमी आने लगती है। ग्रेजुअली जो धीरे धीरे और कम होता है, तो वृद्धावस्था में चलने में, फिरने में, मूवमेंट में भी परेशानी आती है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट था।